नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि जब इस दुनिया में अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर देगा, जब सत्य की आवाज़ दब जाएगी, जब अन्याय, लालच और हिंसा इंसानियत पर भारी पड़ने लगेगी, तब एक ऐसा योद्धा आएगा जिसका नाम सुनकर ही अधर्म कांप उठेगा, कल्कि। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कल्कि अवतार केवल एक धार्मिक मान्यता है या सचमुच प्राचीन ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है? क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे सही हैं कि कल्कि अवतार बहुत जल्द आने वाले हैं, या यह आधी अधूरी जानकारी है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी वायरल पोस्ट, किसी व्हाट्सएप मैसेज या किसी सनसनीखेज दावे पर भरोसा नहीं करेंगे। हम जानेंगे कि हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ वास्तव में क्या कहते हैं। हम समझेंगे कि कलयुग क्या है, कल्कि अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है और कौन सी बातें धार्मिक मान्यता है तथा किन बातों के बारे में लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा बात सामने आएगा जो शायद इस विषय को देखने का आपका नज़रिया बदल दे। आप देख रहे हैं क्रिस डिकोड। जब भी कल्कि अवतार की बात होती है, सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या सचमुच उनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में है? इसका उत्तर है हाँ, हिंदू धर्म ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्कि का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा और धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होकर धर्म की पुण्य स्थापना करेंगे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये धार्मिक और अधार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इनका उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि नैतिकता, धर्म और जीवन के आदर्शों को भी समझना है। इसी कारण अलग अलग विद्वान इनका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग इन वर्णों को शाब्दिक रूप से स्वीकार करते हैं, कुछ इन्हें प्राथमिक मानते हैं। यही कारण है कि कल्कि अवतार पर चर्चा आज भी जारी है और शायद यही इस विषय का सबसे बड़ा रहस्य भी है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि 2026 में कलयुग खत्म हो जाएगा या कल्कि अवतार का समय आ गया है। लेकिन क्या वास्तविक में किसी प्रमुख हिंदू ग्रंथ में ऐसा लिखा है? धार्मिक परंपरा के अनुसार कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। कई पारंपरिक गणनाओं के अनुसार इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। यदि उन्हीं परंपराओं गणनाओं को माना जाए तो वर्तमान समय उस अवधि का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। यही कारण है कि 2026 से 2030 या किसी आधुनिक वर्ष को कलयुग के अंत की निश्चित तिथि बताने का स्पष्ट उल्लेख प्रमुख ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका अर्थ यह नहीं है कि धार्मिक मान्यता गलत है, बल्कि यह है कि इंटरनेट पर फैलाने वाले कई दावे ग्रंथों की वास्तविक बातों से अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी वायरल भविष्यवाणी पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत की जाँच करना आवश्यक है। कल्कि अवतार की चर्चा संभल के बिना अधूरी है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कल्कि का जन्म संभल नामक स्थान पर होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या संभल वास्तव में कोई गांव है? सदियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजा जा रहा है। कुछ लोग भारत के अलग अलग गांवों को संभल बताते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि संभल कोई वास्तविक स्थान नहीं, बल्कि धर्म, शांति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक भी हो सकता है। अब एक ऐसा कोई सर्वमान्य ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे निश्चित रूप से कहा जा सके कि यही वही संभल है जिसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में है। यही कारण है कि संभल आज भी दुनिया का सबसे चर्चित धार्मिक रहस्यों में गिना जाता है। धार्मिक चित्रों और कई ग्रंथों में कल्कि अवतार को सफ़ेद घोड़े पर सवार और हाथ में तलवार लिए हुए दिखाया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए यह भगवान विष्णु के 10वें अवतार का दिव्य स्वरूप है। वही कई विद्वान मानते हैं कि इन प्रतीकों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है। सफ़ेद रंग को पवित्रता, सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा गति, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। तलवार को कई व्याख्याओं के केवल योद्धा का नहीं, बल्कि अधर्म, अज्ञान और अन्याय को समाप्त करने वाले सत्य और न्याय का प्रतीक भी बताया गया है। इसलिए धार्मिक चित्रों को हमेशा केवल शाब्दिक अर्थ में नहीं देखा जाता, कई बार वे गहरे संदेश भी देते हैं। जब दुनिया में युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, अपराध या नैतिक गिरावट की खबरें आती है, तब सोशल मीडिया पर अक्सर लिखा जाता है अब कल्कि अवतार आने वाले हैं। लेकिन क्या प्रमुख धार्मिक ग्रंथ किसी विशेष आधुनिक वर्ष
जैसे 2026 को कल्कि अवतार के आगमन का वर्ष बताते हैं, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, ग्रंथों में यह वर्णन अवश्य है कि अधर्म आध्यात्मिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे। लेकिन यह कब होगा, इससे लेकर अलग अलग परंपराओं और विद्वानों की अलग अलग भविष्यवाणियाँ हैं। इसलिए इंटरनेट पर चलने वाले हर दावे को धार्मिक ग्रंथों का निष्कर्ष मान लेना सही नहीं। तो आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि कल्कि अवतार हिंदू धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका उल्लेख कई प्रमुख पुराणों में मिलता है, लेकिन उनके आगमन की कोई आधुनिक तारीख या वर्ष प्रमुख ग्रंथों में निश्चित रूप से नहीं दिखा गया है। इसलिए जो भी वीडियो या पोस्ट किसी निश्चित वर्ष का दावा करते हैं, उन्हें सावधानी से देखना चाहिए। आस्था और जिज्ञासा साथ साथ चल सकती है। धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करते हुए तथ्य की जांच करना भी उतना ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमने कल्कि अवतार से जुड़ी सबसे चर्चित सवालों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कौन सी बातें धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं, कौन सी बातें लोकप्रिय मान्यता है और कौन से दावे सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण के फैल जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके अनुसार कल्कि अवतार का वर्णन प्रतीकात्मक है? आप इसे भविष्य में होने वाली वास्तविक घटना के रूप में देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही रहस्य, इतिहास और धर्म से जुड़े रिसर्च अच्छे वीडियो पसंद हैं तो क्रिश डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो आपको किस विषय में चाहिए, कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। धन्यवाद।